नमस्कार दोस्तों, हमारी YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कानपुर में रहने वाले राजू जी की। राजू जी की उम्र तकरीबन 80 साल है। वो अकेले ही रहते हैं। 20 साल पहले उनकी बीवी की मौत हो गई थी। तब से वो अकेले ही रहते हैं। उनकी कोई औलाद नहीं है। राजू जी महादेव के बड़े भक्त हैं। अपनी झोपड़ी में महादेव की पूजा करते आ रहे हैं। राजू जी की झोपड़ी गांव से दूर आई हुई है। राजू जी गांव में से भीख मांगकर जो मिलता है उसी से अपना गुजारा करते हैं। राजू जी ने अपनी झोपड़ी में महादेव की शिवलिंग स्थापित की है। हर रोज उस शिवलिंग पे पानी और बिल्व पत्र चढ़ाते हैं। राजू जी की झोपड़ी के पास ही एक बिजनेसमैन ने जमीन खरीदी थी। वहां वो फैक्ट्री बनाना चाहता था। वो बिजनेसमैन एक दिन राजू जी के पास गया और कहने लगा कि आप ये झोपड़ी यहाँ से हटा दीजिए, मैं यहाँ फैक्ट्री बनाने वाला हूँ। राजू जी ने कहा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा तो कहाँ रहूंगा? मैं पिछले 20 सालों से यहाँ रहता हूँ। ये ही मेरा घर है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। ये सुनकर बिजनेसमैन बहुत ही क्रोधित हो गया और राजू जी को धमकाने लगा। पुलिस की धमकी भी देने लगा। ये सब सुनकर राजू जी बहुत डर गए। राजू जी ने कहा कि आप मुझे कहीं और घर बनवा दीजिए तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तब बिजनेसमैन ने कहा कि मैंने तुम्हारा घर बनाने का ठेका थोड़ा ले रखा है, मैं कुछ नहीं जानता। तुम सुबह होते ही झोपड़ी खाली कर देना, वरना मैं जबरदस्ती खाली कराऊंगा। मैं कल जेसीबी लेकर आऊंगा और तुम्हारी झोपड़ी गिरा दूंगा। तुम मेरे आने से पहले अपना सामान लेकर चले जाना। ऐसा कहकर बिजनेसमैन चला गया। उस रात राजू जी को पूरी रात नींद नहीं आई। वो बहुत परेशान हो गए थे। अगर उनकी झोपड़ी गिर जाएगी तो वो कहाँ रहेंगे? ये सोच सोच कर वो बहुत दुखी हो रहे थे। उस रात राजू जी ने खाना भी नहीं खाया। पूरी रात महादेव की शिवलिंग के पास बैठकर रोते रहे। महादेव से प्रार्थना करते रहे कि हे महादेव, कल वो बिजनेसमैन आकर मेरी झोपड़ी गिरा देगा, फिर मैं कहाँ रहूंगा? हे महादेव, आप कुछ कीजिए। मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता। मैं यहाँ आपके साथ रहना चाहता हूँ। आप कुछ कीजिए ताकि वो बिजनेसमैन मेरी झोपड़ी ना गिराए। पूरी रात इस तरह निकल गई। सुबह होते ही बिजनेसमैन अपने आदमियों के साथ जेसीबी लेकर आ गया। बिजनेसमैन ने राजू जी को कहा कि तुम झोपड़ी से बाहर निकल जाओ, मैं ये गिराने वाला हूँ। लेकिन राजू जी ने बाहर निकलने से साफ मना कर दिया। तब बिजनेसमैन ने अपने आदमियों को कहकर राजू जी को जबरदस्ती खींचकर बाहर निकाला और पेड़ से बांध दिया। राजू जी बहुत रोने लगे। बिजनेसमैन को कहने लगे कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरी झोपड़ी मत गिराओ, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। मेरी इस झोपड़ी में शिवलिंग भी स्थापित है। अगर आप झोपड़ी गिराएंगे तो शिवलिंग खंडित हो जाएगी और उसका सारा पाप आपको लगेगा। महादेव क्रोधित हो जाएंगे और आपको बहुत बड़ी सजा देंगे। फिर आप मुझे कुछ मत कहना। लेकिन बिजनेसमैन ने राजू जी की एक भी नहीं सुनी। अपने आदमी को कहा कि जेसीबी से ये झोपड़ी गिरा दो,
खुद भी जेसीबी के अंदर बैठा। जैसे ही जेसीबी झोपड़ी की ओर आगे बढ़ा, झोपड़ी में से अचानक बहुत सारे सांप बाहर निकलने लगे। ये देखकर वहां खड़े सब आश्चर्यचकित रह गए। खुद राजू जी भी चकित रह गए। वो सोचने लगे कि इतने सारे सांप मैंने अपनी झोपड़ी में कभी भी नहीं देखे, तो ये सांप कहां से आ रहे हैं। वो बिजनेसमैन की आंखें भी फटी की फटी रह गई। वो भी हैरान रह गए कि इतने सारे सांप एक साथ यहाँ क्या कर रहे हैं। थोड़ा सोचने के बाद बिजनेसमैन ने अपने आदमी को कहा कि तुम डरे बिना सांपों को कुचलकर ये झोपड़ी गिरा दो। जैसे ही जेसीबी आगे बढ़ा और आगे का झोपड़ी के अंदर का नजारा देखकर वो बिजनेसमैन बेहोश होते होते बच गया। वहां खड़े लोग भी सब ये नजारा देखकर डर गए। झोपड़ी के अंदर देखा तो बहुत सारी फनों वाला सांप महादेव की शिवलिंग को लिपट कर बैठा था। बिजनेसमैन ने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा सांप नहीं देखा था। जल्दी से बिजनेसमैन अपने आदमियों को लेकर भाग गया। पूरी रात बिजनेसमैन सो नहीं पाया। उन्हें वो बहुत सारी फनों वाला सांप ही दिखाई दे रहा था। फिर देर रात जब बिजनेसमैन सो गया, तब सपने में भी वो बहुत सारी फनों वाला सांप दिखाई दिया। ये देखकर बिजनेसमैन जाग गया। वो बहुत ही डर गया था। उन्हें यकीन आ गया था कि महादेव उन पर क्रोधित हो गए हैं। अगर वो अपनी भूल जल्दी से नहीं सुधारेंगे तो महादेव उन्हें नहीं छोड़ेंगे। फिर सुबह होते ही वो बिजनेसमैन राजू जी के पास पहुंच गया और राजू जी से माफी मांगने लगा। राजू जी को सपने वाली बात भी बताई। राजू जी से कहने लगा कि आप मुझे माफ कर दो और महादेव से भी प्रार्थना करो कि वो भी मुझे माफ कर दें और उन बहुत सारी फनों वाले सांप से मेरा पीछा छुड़वाओ। मैं उन सांप से बहुत ही डरता हूँ। मैं तुम्हारी झोपड़ी अब कभी भी नहीं गिराऊंगा। इतना ही नहीं, ये खेत भी मैं तुम्हारे नाम कर देता हूँ। मैं ये गांव भी छोड़ दूंगा। अब तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करूंगा। जल्दी से महादेव से प्रार्थना करो कि वो मुझे माफ कर दे। फिर राजू जी ने महादेव से प्रार्थना की कि हे महादेव, इस भक्त को भी आप क्षमा कर दो। ये अपनी गलती कबूल करता है। अब इन्हें हैरान मत करो। अब मैं आपको छोड़कर यहाँ से कभी भी नहीं जाऊंगा। हर रोज आपकी पूजा भक्ति करूंगा। फिर वो बिजनेसमैन महादेव की शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांगी और वहां से चला गया। दोस्तों, आपने देखा ना कैसे महादेव ने अपने भक्त की झोपड़ी को गिरते हुए बचाया और उस बिजनेसमैन को सबक भी दिया। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। महादेव आपकी सारी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी महादेव भक्त के पास ये वीडियो पहुंच जाए। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो और पास में आए बेल बटन को प्रेस करो ताकि महादेव के चमत्कार की सच्ची घटनाओं को आप सुन सकें। दोस्तों, कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। महादेव आपकी सारी परेशानियां और कष्ट जरूर दूर करेंगे। हर हर महादेव हर। ओम नमः शिवाय।
हर हर महादेव।